यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचें कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गरमाइश है, वहां इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर वापस अर्थ पे लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पे भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट्स की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, लिहाजा स्पेस क्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है, इसीलिए जिस एंगल में स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर इसको सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी। इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया, लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ एक मसला था। मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा।